हेलो मित्रों, वेलकम टू द माय चैनल। कल मेरा एसएससी फेस 13 का ग्रेजुएशन लेवल का पेपर था। मैं बताने वाला हूँ कि एसएससी फेस 13 में 10th लेवल 12th लेवल में तो एकदम इजी पेपर आ रहा है, सभी को पता है। बट 13 लेवल में सब लोगों ने देख लिया होगा कि ऐसा पेपर आ रहा है। मेरा भी पेपर कल था। तो कल क्या था कि मतलब कि 25 को मेरा 3rd शिफ्ट में था कानपुर में पेपर, वो रद्द हो चुका था। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्यों रद्द हुआ था मेरा पेपर, क्योंकि मेरे सेंटर में पानी भर गया था। मतलब ऐसे ऐसे सेंटर बनाए हैं एसएससी ने कि मतलब कि अगर बारिश हो गई तो फिर भी उसी सेंटर में फिर पेपर था मतलब। तो एसएससी फेस 13 के पेपर ग्रेजुएशन लेवल तो कल जब पेपर था मेरा, तो बताने वाला हूँ कि पेपर किस लेवल का आ रहा है भाई। तो भाई जिन लोगों ने पीवाईक्यू कर रखा है, केवल पीवाईक्यू भरोसे हैं, तो भाई समझ जाओ, क्योंकि अब की बार पीवाईक्यू कुछ नहीं। अगर ग्रेजुएशन लेवल का पेपर ही सीजीएल में रहा तो समझ लो कि कट ऑफ 120 प्लस नहीं जाने वाली। तो अगर 120 प्लस या 130 प्लस गई कट ऑफ तो समझ लेना समथिंग इज फिशी, यानी कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या, गड़बड़ चल ही रही है, देख ही रहो सब लोग। मतलब पिछले 7-8 दिन से तो कोई पढ़ नहीं पाते। मैं तो 25 से जब मेरा पेपर रद्द हुआ था, उसके बाद से आंदोलन देख रहा, आज का यहाँ रद्द, कल वहाँ रद्द, तो उसमें मैं पढ़ ही नहीं पाया। बट फिर भी बिना पढ़े गया बट पेपर देने। तो भी बता रहा हूँ कैसा पेपर हुआ। तो जो जीएस आ रही भाई वन लाइनर से, तो वन लाइनर 2 ही 4 क्वेश्चन थे, बट और सब भाई जीएस तो अलग लेवल की आ रही है भाई। अलग क्या क्या बताया जाए, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन, वो भी एक एक नहीं, 2-2 3-3 स्टेटमेंट्स। वैसे मेरे जीएस में मुझे 25 क्वेश्चन करने में 4 से 5 मिनट लगते थे। अब वहाँ कम से कम जो 4 से 5 मिनट लेता था उसे कम से कम 20 नहीं तो 10 मिनट तो लगने वाले हैं। तो केवल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब भर भर के स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भाई थोड़ा डीप में पढ़ लो भाई, क्योंकि अभी 10 दिन बचे हुए हैं और जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से लग भी नहीं रहा है कि पेपर कैंसिल होगा। क्योंकि एसएससी चेयरमैन देखा सब लोगों ने कैसे मतलब उलझुल बातें कर रहे हैं यार, कि पूछा उनसे कुछ दूसरा जा रहा है, आंसर कुछ दूसरा दे रहे हैं। तो सब लोग तो जीएस हाँ टफ थी, काफ़ी टफ। मतलब टफ ऐसा नहीं था कि मतलब क्वेश्चन पढ़े हुए नहीं थे, क्वेश्चन सब पढ़े हुए थे, बट थोड़ा सा डीप से था। मतलब केवल पीवाईक्यू के भरोसे तो नहीं हो सकता है मतलब। और टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होगी अगर ऐसा पेपर आए, बट पहले बता दें कि ऐसा पेपर आएगा तो कोई दिक्कत ना है। और उसके बाद बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी अच्छे लेवल की थी भाई। कि कोई कहे कि नहीं इंग्लिश पीवाईक्यू आ रही है, तो पीवाईक्यू भाई नहीं आ रही है। इंग्लिश भी अच्छे लेवल की आ रही है। हाँ PQRS थोड़े ज़्यादा दे रहे हैं, तो PQRS हाँ ठीक ठाक थे, बट एरर भी अच्छे लेवल के थे। और कहाँ तक बताएं, एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये भी अच्छे लेवल के थे। जब आंसर किया आएगा तो मैं दिखाऊंगा कैसे आए थे मतलब, क्योंकि उस लेवल के मैंने पीवाईक्यू 2024 पूरे दे चुका हूँ, पीवाईक्यू 2023 पिछली बार दे चुका हूँ, तो मुझे उस लेवल के लगे नहीं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव ऐसे इस लेवल के पूछे जाएंगे मतलब। और हाँ दिया जा रहा पैसेज, और पैसेज से रिलेटेड मतलब पाँच या 3 क्वेश्चन थे, मतलब पैसेज से रिलेटेड शायद 5 क्वेश्चन थे। और पैसेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था कि बच्चा जाएगा उसे पढ़ेगा पैसेज में क्या है, और क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुम्हें पता जाएगा पैसेज की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो ये तो हाल था मतलब। इंग्लिश भी अच्छे लेवल की थी। अब बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जनरली 10 से 12 मिनट, 12 से 13 मिनट, अधिक से अधिक 15 मिनट लेता था मतलब रीजनिंग में। भाई वहाँ रीजनिंग कम से कम जो रीजनिंग आ रही है उसमें कम से कम 20 मिनट लगेंगे भाई, क्योंकि रीजनिंग ग्रेजुएशन लेवल में तो अलग लेवल की आ रही है, मतलब उसको हल्के में नहीं ले सकते। मतलब अभी बहुत लोगों को लगेगा अरे क्या ही एक्स्ट्रा आ गई है, बट हाँ अच्छे लेवल की आ रही है भाई। तो रीजनिंग भी अभी 10 दिन बाकी है। मैं तो कल से पढ़ने वाला हूँ भाई, आज तो नहीं पढ़ा हमने कुछ, बट हाँ कल से मैं पढ़ने वाला हूँ रीजनिंग, क्योंकि मैंने रीजनिंग कभी नहीं पढ़ी। क्योंकि मेरा बन जाते थे मतलब 25-24 बन ही जाते थे। मेरा सीजीएल 2024 में भी 24 बन गए थे। तो बट उसमें स्टेटमेंट टाइप मतलब रीजनिंग में भी मतलब मेंस लेवल की रीजनिंग आ रही है, इतना समझ लो भाई। तो मेंस लेवल का मेंस लेवल से भी अधिक आ रही है, क्योंकि मेंस मैंने भी दिया 2024 वाला, कि मेंस भी दिया, तो मेंस लेवल से अच्छी रीजनिंग आ रही है भाई। तो रीजनिंग टाइम टेकिंग है, और इन सब लेवल के तो जो ऐसे करते थे समझ लो कि टाइम बचेगा ही नहीं। तो अब अगर करा जाए मैथ की बात, तो मैथ हमें तो ठीक लगा हाँ, बट मैथ भी टफ था। जैसे कि मैथ में स्टैटिक्स काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये भी नहीं कि स्टैटिक्स में केवल सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे मेरे में थे कार्ल पियर्सन
गुणांक। मैं पढ़ के गया था, मुझे पता था मतलब ये पूछा जा रहा है, बट फिर भी मेरा नहीं बना। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी ये कर रही है कि गलत क्वेश्चन पूछ रही है। एक गलत क्वेश्चन पूछा था, मैं क्या बताऊँ, अरे काफ़ी लोग बता रहे हैं रिव्यू नहीं करना है, बट पेपर अब खत्म हो चुका तो मैं आज बता सकता हूँ। क्योंकि एक क्वेश्चन था 10a+a के बराबर 10a+a के बराबर 5, तो बताना था कि 10a की वैल्यू। अब आप लोग लगभग सभी लोग बता लेंगे जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग जिन्हें एडवांस थोड़ी बहुत जिन्हें एडवांस आती है तो सब बता ले जाएंगे, बट उसमें जो आएगा आंसर वो उस ऑप्शन ही नहीं था जब आंसर किया कि अब उसमें मैंने कम से कम 2 से 3 मिनट लगाए, उसके चक्कर में मेरा ये कॉल पियर्सन गुणांक इसमें 2 से 2.5 मिनट लगता है भाई। जिन लोगों ने किया है, जिन्हें पता होगा कॉल पियर्सन गुणांक क्या होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद ये सब लगता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में ही लग जाता है काफ़ी समय। तो वो मेरा क्वेश्चन एक छूट गया, और मैंने 23 अटैम्प्ट किए हैं और 23 आई गेस सही होंगे, देखो मे बी, क्योंकि मैथ में एक्यूरेसी ठीक रहती है। और मैथ में रीजनिंग और जीएस थोड़ा टफ होने के कारण मैथ में मेरा टाइम नहीं बचा था। मेरे पास मैथ्स में केवल 26 मिनट बचे थे, और जो मैथ्स के रिव्यू मैं भी बता रहा हूँ टफ थी, और अन लोगों का भी रिव्यू आप लोगों ने देखा होगा कि अगर जिस लेवल की मैथ आ रही तो वो 26 मिनट की तो नहीं 30 मिनट लग ही जाएगा, क्योंकि 25 या 26 मिनट बचे थे मेरे, और उसमें भी मैंने कोशिश की तो पूरे लगाने की। तो एक आधा सवाल नहीं कहते गलत हो जाएगा, नहीं तो मे भी शायद 23 किए मैंने, 23 सही होंगे, और एक क्वेश्चन गलत था। अब एसएससी पता नहीं ये क्या कर रही है कि क्वेश्चन गलत इधर। एक मेरे शिफ्ट में 12th लेवल वाली शिफ्ट में भी, उसमें भी एक क्वेश्चन गलत था, ट्रेन का एक क्वेश्चन था, वो भी गलत था, उसमें भी आंसर नहीं आ रहा था। आंसर नहीं आ रहा था, ये नहीं कि आंसर नहीं आ रहा था, वो गलत ही क्वेश्चन था मतलब। तो ऐसे मतलब एसएससी बना रही है, अब क्या ही किया जाए। और 10 दिन बाद सबका सीजन लगा हुआ है, तो सब लोगों को पता है कि भाई पढ़ तो कोई नहीं रहा होगा, बट अब प्लीज़ पढ़ने लगो भाई यार, क्योंकि पेपर तो देना ही है मतलब। और जो हालात लग रहे हैं उन हालातों में लग नहीं रहा कि पेपर हमारा पोस्टपोन होगा। तो पेपर अगर पोस्टपोन नहीं होता है तो भाई पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 10 दिनों से जो माहौल चल रहा है कि उसमें जो बहुत ही नहीं कहते हैं, बहुत ही मतलब सीरियस बच्चा है वही पढ़ेगा। वैसे सीरियस सब लोग हैं, बट वो माहौल ही नहीं जहाँ तुमने क्लास खोली, यूट्यूब खोला नहीं कि केवल सब वही वीडियो दिख रही हैं, सर्कुलेट हो रही हैं, तो भाई किसी का भी मन नहीं लगता है। मैं जनरली बताऊँ तो मैंने इस पिछले 7-8 दिन में कुछ नहीं पढ़ा भाई। अब तो मुझे लग भी नहीं रहा कि मतलब पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, बट क्या करोगे, लगाना पड़ेगा भाई, क्योंकि एट द एंड पेपर तो देना ही है। तो भाई कुछ टॉपिक जो हैं, जैसे स्टैटिक्स पे पढ़ना है, स्टैटिक्स पढ़ना है, आ जाएगा भाई। वो स्टैटिक्स अच्छे लेवल, स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉल पियर्सन गुणांक, और क्या क्या पूछ रहा है भाई, ये सब पढ़ना है। क्वार्टाइल्स आ रहा है, मतलब ये भी पढ़ना है, क्वार्टाइल्स एक नया ऐड हुआ है। और हाँ, शायद बाइनरी डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ये सब आ रहे हैं भाई। तो अब क्या ही एसएससी पूछना, कम से कम पूछे एसएससी, कोई दिक्कत नहीं, बट पहले बता तो दें कि भाई हम ग्रेजुएशन लेवल में ये पूछेंगे। सिलेबस तुमने कुछ दूसरा दिया, पेपर कुछ तुम दूसरा पूछ रहे हो। अब बताओ बच्चा करे तो करेगा, जाए तो जाए कहाँ। अब मैं जनरली बताऊँ, मेरे अटैम्प्ट मुझे याद नहीं भाई। मैंने मैथ्स में 23 अटैम्प्ट किए, एक क्वेश्चन मेरा गलत था, और एक कॉल पियर्सन गुणांक, उस गलत के चक्कर में मेरा वो सवाल छूटा है। तो मैथ मैंने 23 अटैम्प्ट किए हैं। रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश मुझे याद नहीं मैंने कितने अटैम्प्ट किए। तो ओवरऑल पेपर टफ था, हाँ, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था पेपर भाई, क्योंकि मैंने मेंस भी दिया है 2024 का, तो पेपर मेंस 24 का भी दिया है, और 23 वाले देखे भी हैं, 22-23 वाले देखे भी हैं भाई। पेपर जो प्री का आ रहा है, मतलब ग्रेजुएशन लेवल का फेज़ 13 का एग्ज़ाम आ रहा है, वो काफ़ी अच्छा आ रहा है भाई। तो सब लोग प्लीज़ पढ़ के जाओ, मैं भी पढ़ के जाऊँगा भाई, क्योंकि लग नहीं रहा है कि ऐसे क्या होगा भाई, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सरकार ऊपर से नहीं सुन रही, कोई सुनने वाला नहीं है भाई एसएससी का। अब सब लोग इतना प्रोटेस्ट हुए फिर भी कुछ नहीं। न्यूज़ चैनल वालों को तो क्या ही कहा जाए भाई, 3-3 4-4 दिन बाद कवर कर रहे हैं मतलब। और सरकार क्या, कोई विपक्ष का कोई सिंगल पर्सन नहीं जो ट्वीट किया होगा, ना राहुल गांधी ना अखिलेश यादव, मतलब अब कल परसों सब ट्वीट कर रहे हैं, मतलब पिछले 7-8 दिन से चल रहा है। और संसद में क्या चल रहा है, आपने कल देखा वीडियो, संसद में समोसे पर चर्चा हो रही है भाई। ये नहीं कि मतलब पक्ष वाले नहीं कर रहे हैं, मतलब जो जिनकी सरकार है वो नहीं कर रहे, तो कम से कम विपक्ष वाले तो कर ही सकते हैं मतलब, क्योंकि उन्हें मौका है कि मेरे स्टूडेंट भी कह सकें कि हाँ भाई ये हमारे लिए सोचते हैं। कोई नहीं सोचता भाई, हमारे लिए तो कोई नहीं सोचेगा भाई। तो स्टूडेंट पिसना है भाई, चाहे ये रहें चाहे वो रहें, अब क्या ही कहा जाए। जबकि जो शायद 25 तारीख को या 24 तारीख को जो
प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें ट्विटर कैंपेन हुआ था, उसमें राहुल गांधी को इतना टैग किया गया था, उस दिन केवल उनका ट्वीट आया था 26 तारीख को शायद, उस दिन केवल ट्वीट आया था और उसके बाद सब लोग भूल चुके हैं। अब उनसे तो अच्छा हमें लगा काफ़ी इन्फ्लुएंसर जो मतलब अलग कैटेगरी के वीडियो बनाते हैं वो भी इसमें वीडियो बना रहे हैं। बट हाँ, अब क्या बताया जाए, सरकार तो नहीं सुनने वाली ना विपक्ष सुनने वाला भाई, क्योंकि और जिनकी क्या बोले कुछ समझ में नहीं आता भाई। बस ये था रिव्यू भाई। मैंने 12th लेवल भी दिया है एग्ज़ाम, मैंने ग्रेजुएशन लेवल भी दिया है। मैं भी देखो आंसर की आएगी तो मैं बताऊंगा मेरा स्कोर क्या रहा है। और जो लोग मेरे नए चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्या ही कहें यार, अब कुछ समझ नहीं आता है क्या करें क्या नहीं, क्योंकि पढ़ने में तो मन लग नहीं रहा, बट फिर भी मजबूरी में कल से पढ़ना चालू करेंगे भाई, क्योंकि एट दिन पेपर के 10 दिन बचा, क्या पता शायद पहले दिन 13 को मेरा ही पड़ जाए भाई। तो बहुत दिन कम बचे हैं भाई। और हाँ भाई लोगों, किसी भी केवल प्रीवियस ईयर पर डिपेंडेंट मत रहो, आप केवल प्रीवियस ईयर मॉक मत लगाओ, अगर हो सके तो टफ से टफ डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट मॉक लगा लो तो लगा दो, क्योंकि अगर डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट मॉक में अगर तुम 120, 30, 35 पहुँच रहे हो तो भाई अगर इजी पेपर रहा यानी PYQ अगर लेवल का रहा तो फिर तुम्हें 150, 60 पहुँच ही जाओगे भाई। तो इसलिए भाई जितना डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट हो सके लगा लो, क्योंकि अब ये भी नहीं है कि भाई डिमोटिवेट होंगे, डिमोटिवेट होने का टाइम भी नहीं है, क्योंकि पेपर इस लेवल का आ रहा है भाई, ग्रेजुएशन लेवल का। भाई अगर उस लेवल का पेपर आएगा तो तुम सीधा पेपर में डिमोटिवेट होगे, क्योंकि मैं होके आया हूँ भाई, क्योंकि मुझे पता था, बट मैथ तो मुझे नहीं लगी, ठीक ठाक है मैथ मेरी तो, बट काफ़ी लोगों को मतलब लगी होगी कि पेपर कोऑर्डिनेट, हाँ भाई कोऑर्डिनेट से आ रहा है पेपर एग्जाम में, कोऑर्डिनेट पढ़ के जाओ। प्रोबेबिलिटी में बता रहा हूँ बेस थ्योरम आई थी भाई, बेस थ्योरम इंटर 12वीं में है, 12वीं में बेस थ्योरम। बट ये बता दो कि भाई हमें कैलकुलस भी पूछना, अवकलन समाकलन भी पूछ लो भाई, हमें क्या, हम लोग पढ़ लेंगे भाई, लगा देंगे। बट उनसे हम बता तो दो कि हम बेस थ्योरम पूछने, प्रायिकता हाँ सिंपल प्रायिकता पूछते थे, पूछो भाई, बट सिंपल क्या प्रायिकता में भाई, और मोंटी हॉल प्रॉब्लम पूछ रहे हैं, मोंटी हॉल प्रॉब्लम पूछ रहे हैं, बेस थ्योरम, मेरे में तो ग्रेजुएशन लेवल में बेस थ्योरम पूछी गई, जब आएगी तो दिखाएंगे भाई, बेस थ्योरम पूछी गई थी, बट मेरे से तो बन गई थी भाई। बट अभी कोई किसी भी टीचर ने शायद बेस थ्योरम कराई भी नहीं है भाई यूट्यूब पे। तो भाई बस यही बताना था भाई, क्या था जो था अच्छा था भाई, मैं भी अब देखो लेट्स होप क्या होता है। नमस्ते, धन्यवाद।